सो देखो बेटा, तो आज ਆਪਾਂ ना जो टॉपिक समझना वा वो की है बेसिकली कि whenever a charged particle is placed in an external electric field, it experiences an electric force। तो जदों भी कोई बेटा चार्ज पार्टिकल इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड है, एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड है, मतलब भी वो इलैक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल का अपना नहीं है, किसी होर दा वा, तो उस इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो चार्ज पार्टिकल शिफ्ट होंदा वा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, then work has to be done, तो वर्क करना पैंदा वा बेटा। तो हुण इस गल नूं जदों असीं एक्सप्रैशन दे नाल रिप्रेजेंट करना, देखो कि से आ बेटा एक स्पेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस है ना, और इस फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल नु शिफ्ट कर रहे हैं असी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ए टू फाइनल पोजीशन बी, और जिहड़ा चार्ज पार्टिकल शिफ्ट हो रहा बेटा क्यू नॉट, वो इस फील्ड के लिए टेस्ट चार्ज है, और ये फील्ड इस चार्ज पार्टिकल लिए एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड। नाउ हुण बेटा जदों भी टेस्ट चार्ज या कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च शिफ्ट होएगा, then work has to be done against the electric force। हुण वो जिहड़ा वर्क डन है उन्होंने कैलकुलेट कितना करना बेटा, हुण उहदे लई फर्स्ट ऑफ ऑल तुसीं सोचो कि एक्चुअली जो इलैक्ट्रिक फील्ड है, इस फील्ड के अंदर जो टेस्ट चार्ज है उहदे ऊपर इलैक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रही है, लग रही है। हुण ये जिहड़ी फोर्स है इलैक्ट्रिक फोर्स, क्या ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, तो इसका आंसर डिपेंड करेगा कि जिहड़ा पॉइंट चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च शिफ्ट हो रहा, वो इलैक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड है कि नॉन यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड। हुण भाई जनरली बेटा जदों भी असी इलैक्ट्रिक फील्ड की नेचर बारे अनसर्टन है, मीनस इन जनरल गल कर रहे हैं कि सानू नहीं पता इलैक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, तो किसी भी इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर जदों असी चार्ज पार्टिकल नूं शिफ्ट करने लई वर्क कैलकुलेट करना, तो सब तो पहला जिस पाथ के ऊपर जिस रस्ते के ऊपर चल के चार्ज पार्टिकल ए टू बी शिफ्ट हो रहा, जिस पाथ नूं फॉलो करके चार्ज पार्टिकल शिफ्ट हो रहा, उस पाथ नूं तुसीं ना स्मॉल पोर्शनस दे विच डिवाइड कर देना। मतलब तुसीं इस पूरे रस्ते नूं मान लेना स्मॉल पाथ्स का बनया होया, छोटे छोटे पाथ का बनया, और जिहड़ा स्मॉल पाथ है वो इन्ना छोटा वा इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल कि उहदी लेंथ नूं असीं हमेशा स्ट्रेट मनना वा। तो ये गल आपां वायर के केस भी दसी सी कि जो पाथ है वो चाहे स्ट्रेट है चाहे टोटल पाथ कर्व्ड है, पर आपां हमेशा ये मन के चलना कि वो पाथ स्मॉल पाथ्स का बनया होया, और वो जिहड़ा स्मॉल पाथ है वो इन्ना छोटा वा इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल कि वो पाथ स्ट्रेट होएगा, और तुसी उस पाथ के ऊपर एट एनी पोजीशन स्मॉल पाथ हाईलाइट कर देना, शो कर देना। तो हुण जिस तरह इस डायग्राम च बेटा जिहड़ा तुहाडा पाथ ए बी है, तो इहदे ऊपर मैं की करदा
है ना, ये रेड कलर की लाइन है, ये रेड कलर की लाइन बेसिकली की है स्मॉल पाथ, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल पाथ। तो हुण बेटा ये जो स्मॉल पाथ है ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ dl ਵੈਕਟਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, dl ਵੈਕਟਰ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਪਾਥ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਸ ਪਾਥ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਆਰਟੀਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਇਨ ਜਨਰਲ ਹੈ, तो ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ P ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਪਾਥ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ P ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦੇਣੀ। तो मान लो ਆਪਾਂ ਕਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵਾ ਕਿ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E वैक्टर, तो जिहड़ा टेस्ट चार्ज है जदों वो चलदा होया P पॉइंट ते पहुंचेगा तो उहदे ते इलैक्ट्रिक फोर्स कितनी लगेगी बेटा, तो इलैक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज Q नॉट एट पॉइंट P। अंकुर यस सर। इलैक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला लिख सकते बेटा, कितना है, Q नॉट इनटू E। तो ए आ गई ਹੁਣ बेटा ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ बेटा ਅਸੀਂ P और P डैश दो पॉइंट्स कंसीडर कीते हैं, ये एक्चुअली इतनी नजदीक है, इनफाइनाइटेसिमली क्लोज टू ईच अदर कि P तो लेके P डैश तक हर पॉइंट ते इलैक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है। तो ਅਸੀਂ स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं इनफाइनाइटेसिमली small work done to shift Q naught charge from P to P dash, small work done by the electric force to shift the charge from P to P dash, वो की आ जाएगा फोर्स ते डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो देखो बेटा दोबारा गल नूं सुनो, जो कंडीशन है कि इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर, आराम दे नाल गल समझनी है, इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर जदों भी कोई चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट शिफ्ट होएगा, वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द इलैक्ट्रिक फोर्स। उस वर्क डन के बारे एक्सप्रैशन डिराइव करने के लिए असी सब तो पहला इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पाथ कंसीडर किया, जिस पाथ के ऊपर चल के टेस्ट चार्ज Q नॉट A टू B, A इनिशियल पोजीशन है, B फाइनल है, शिफ्ट होएगा। हुण बेटा फिर थानू मैं दसिया कि तुसी किसी भी इन जनरल किसी भी पाथ नू स्मॉल पाथ दे विच डिवाइड कर लेना, और जिहड़ा स्मॉल पाथ है वो इन्ना छोटा वा, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, कि ओदी लेंथ स्ट्रेट रहनी है। तो वो पाथ असी हाईलाइट कर दिता वा P डैश, और उस पाथ दे स्टार्टिंग पॉइंट P ते असी इंटेंसिटी दी डायरेक्शन ड्रॉ कर दी, क्योंकि ये आर्टिकल जनरल है तो अपने वालों जिधर नूं मर्जी कर देनी है। हुण बेटा इस इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी करके टेस्ट चार्ज के ऊपर P पॉइंट ते कितनी इलैक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगी, Q नॉट E, वो लिख लिया। फिर बेटा P पॉइंट तो लेके P डैश पॉइंट तक, क्योंकि P और P डैश ये दो पॉइंट्स इनफाइनाइटेसिमली क्लोज है, ये एक दूजे के इतना नज़दीक है कि P तो P डैश तक जाते वक्त
डिस्प्लेसमेंट हो रही है डी एल वैक्टर और फोर्स कांस्टेंट होने करके एफ ई डॉट डी एल तो वर्क डन आएगा। ये वर्क डन है बाय द इलैक्ट्रिक फोर्स। तो जे आप टोटल वर्क डन बाय द इलैक्ट्रिक फोर्स निकालना, टोटल वर्क डन बाय द इलैक्ट्रिक फोर्स टू शिफ्ट द चार्ज फ्रॉम ए टू बी। क्योंकि एफ ई की वैल्यू क्यू नॉट ई है तो आप इसे एफ ई की वैल्यू क्यू नॉट ई सब्स्टिट्यूट कर देती। नंबर 2 टोटल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने ਲਈ दोनों साइड्स ਨੂੰ इंटीग्रेट करता ए टू बी। ਹੁਣ बेटा ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਆ ਵਾਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, इस एक्सप्रेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ E वेक्टर डॉट DL वेक्टर इंटीग्रेशन साइन नजर आ रहा। तो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ਨੂੰ ਅਸੀਂ बोलते हैं लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जी एक्सप्रैशन है इसको असी बोलते हैं लाइन इंटैग्रल ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड। तो लाइन इंटैग्रल अगर मैं थोड़ा कहा राइट लाइन इंटैग्रल ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड तो तुसी की लिखना ई वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर इंटीग्रेशन साइन, तो नीचे इनिशियल पोजीशन ऊपर फाइनल पोजीशन लिखनी। सो इत्थे तक गल समझ आई है आर्यन? नारायण अंकुर हरमन चिराग समरीत लक्ष्या कृष। तो ये बेटा जो डब्ल्यू ई है यथार्थ, तो ये जो वर्क डन है ये है वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो अगर असी कैलकुलेट करना वा वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, तो अगेंस्ट वर्क डन होएगा बाय द इक्वल बट ऑपोजिट, इक्वल बट ऑपोजिट। और डब्ल्यू ई की वैल्यू बेटा देखो डब्ल्यू की वैल्यू पुट करती, तो इसका मतलब वर्क डन अगेंस्ट, तो डब्ल्यू का मतलब वर्क डन अगेंस्ट, तो ये आप इनिशियल पोजीशन ए ते फाइनल बी लिख देती है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बेटा किसी भी चार्ज को शिफ्ट करने दे लई बिटवीन इनिशियल पॉइंट ए एंड फाइनल पॉइंट बी वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स कितना निकलेगा? फार्मूला बन गया माइनस क्यू नॉट दिस वन। तो लाइन इंटेग्रल दी वैल्यू तो वो बन जाएगी, आ वाला लाइन इंटेग्रल है वो बन जाएगी माइनस डब्ल्यू ए पी बाय क्यू नॉट। तो हम देखो बेटा हम थोड़े सामने लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन की आ गई, एक्सप्रेशन आ गई ई वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर को इंटीग्रेट करना, और एक्सप्रेशन आ गई नेगेटिव ऑफ द वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज को ए टू बी शिफ्ट करने लई जिन्ना वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स करना पिया उस वर्क का नेगेटिव पर यूनिट चार्ज जो है दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक। तो कहने का की मतलब है बेटा देखो गल को बड़ा पोलाइटली समझो, आराम के नाल समझो
सकते हैं लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर सानू एग्जाम दे विच एग्जामिनेशन +2 पॉइंट ऑफ व्यू तो आ जाए डिराइव एन एक्सप्रैशन फॉर लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो तुसी ये सारा आर्टिकल फर्स्ट तो लेके आ स्टेप्स लिख देने हैं। तो ये तो है +2 पॉइंट ऑफ व्यू तो, पर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू तो यदि की इंपॉर्टेंस है कितना इनू समझना ਉਹਦੇ बारे मैं हुणी गल करन लगा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। पर उस तो पहला देखो बेटा एक्चुअली ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ कि ਜਦੋਂ भी कोई भी चार्ज पार्टिकल इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर शिफ्ट होएगा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, तो वर्क हैज़ टू बी डन अगेंस्ट द इलैक्ट्रिक फोर्स। और उस वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए असी की करना कि जिस पाथ के ऊपर पार्टिकल शिफ्ट हो रहा उस पाथ को स्मॉल एलीमेंट्स के विच डिवाइड कर लेना। और जिहड़े स्मॉल एलीमेंट्स है उन्हां विचों एक एलीमेंट जिदा पी डैश है वो आपां हाईलाइट कर देना। और हर पाथ का स्मॉल एलीमेंट इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एलीमेंट हमेशा स्ट्रेट होएगा। और इस स्मॉल एलीमेंट की लेंथ कह लो या लेंथ वैक्टर कह लो या डिस्प्लेसमेंट कह लो dl वैक्टर के बराबर लिख ली। और इस स्मॉल पाथ के इनिशियल पॉइंट P के ऊपर तुसी इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हाईलाइट करती। हुण इस इंटेंसिटी के करके P पॉइंट तो जो टेस्ट चार्ज Q0 पास करेगा तो वो फोर्स लगेगी Fe के बराबर Q0 E दे। हुण P तो लैके P डैश के दौरान फोर्स कांस्टेंट होने करके स्मॉल वर्क डन बाय इलैक्ट्रिक फोर्स की होएगा Fe डॉट dl। Fe की वैल्यू पुट करके इक्वेशन 2 बन गई। एक टोटल वर्क डन बाय इलैक्ट्रिक फोर्स कटन लिए ਆਪਾਂ इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करता और Q0 को इंटीग्रेशन जो बाहर क्यों कटिया कांस्टेंट है, तो आ फार्मूला बन गया। और आ जो मैं रेड कलर का एनक्लोजर बनाया ਇਹਦੇ अंदर ਜਿਹੜੀ एक्सप्रेशन है E वेक्टर डॉट dl वेक्टर इंटीग्रेशन साइन फ्रॉम A टू B, ਇਹ एक्सप्रेशन ਜਿਹੜਾ बेटा ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ रीड करना लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्योंकि ये वर्क डन है बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स तो वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स की होएगा वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स से इक्वल बट ऑपोजिट। तो ਆਪਾਂ WE ਦੀ वैल्यू पुट की थी तो ਇਹਦੇ अकॉर्डिंगली लाइन इंटीग्रल की आ गया नेगेटिव ऑफ द वर्क डन अगेंस्ट पर यूनिट चार्ज। हुण ये तो हो गया आर्टिकल। हुण इस आर्टिकल तो अगर थानू कोई पूछे कि जो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी, तो आंसर क्या हो हरमन। तो लाइन इंटीग्रल बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ते डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। तो जेडी दी क्वांटिटी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा स्केलर होगी। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये नोट कर लेना तुसी। पर लाइन क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट का आंसर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो आ सकता। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए स्केलर क्वांटिटी बट इट मे बी जीरो नेगेटिव और पॉजिटिव। ये जीरो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है पर ये है स्केलर क्वांटिटी। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर थानू कोई पूछे SI यूनिट की है तो वर्क ओवर चार्ज, तो वर्क का है जूल और चार्ज है कूलम, तो जूल पर कूलम। तो SI यूनिट ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जूल पर कूलम है। तो ये तो हो गया बेटा रिगार्डिंग लाइन इंटीग्रल नु मैथमेटिकली कितना लिखना और एक्सप्रेशन च कितना मैथमेटिकली इदा लिखा जाता और यदि एक्सप्रेशन नेगेटिव ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। इसका सिग्निफिकेंस ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ न्यूमेरिकल ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। पर उस तो पहला एक गल होर नोट करो, एक लिखो न्यूमेरिकल, राइट ए न्यूमेरिकल। सो लिखो ए चार्ज ऑफ
microcoulomb, a charge of plus 2 microcoulomb is shifted from point A to point B in the electric field such that work done is 6 joule. Calculate the value of line integral of electric field between A and B. हाँ ਹੁਣ देखो बेटा, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਓਵਰਆਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਫ ਵਰਕ ਡਨ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਚਾਰਜ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਦਿਸ ਵਨ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਰਕ ਡਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਫੋਰਸ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਵਰਕ ਡਨ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਬਾਏ ਹੈ ਕਿ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। तो ये गल हमेशा याद रखो कि जदों कल्ला वर्क डन यूज किया जाता वो अगेंस्ट वाला ही है ना, तो अगेंस्ट ही यूज होना, तो इस करके आप लिखता। हुण वर्क डन की वैल्यू पुट करनी है 6 जूल, चार्ज की वैल्यू है 2 माइक्रो, तो 3 माइनस 3 इंटू 10 रेज टू पावर 6, आंसर आ गया जूल पर कूलम। ये थोड़ा आंसर आ गया। ये तो है बेटा लाइन इंटैग्रल की वैल्यू निकालने के लिए एक फार्मूला है ना। हुण कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू तो बेटा एक गल सुनो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब खास करके जिहड़े स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जेई लई, उन्हां दे लई इंपॉर्टेंट है। वो की है देखो, लिखो नोट करके लिखियो, अंडरलाइन करके। अंडरलाइन करके लिखना, when a point charge is shifted from initial to final position in a radial electric field, radial RADIAL, radial electric field। हुण बेटा थानू किद्दां पता लगेगा रेडियल इलैक्ट्रिक फील्ड है, तो ब्रैकेट च लिख लो इलैक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय पॉइंट चार्ज, comma uniformly charged spherical shell, comma uniformly charged sphere, comma due to infinite line of charge, comma conducting sphere, तो ये जिहड़े मैं नाम लिखाए आ बेटा, इन्हां चार्ज बॉडीज का इलैक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियल होंदा, अलॉन्ग द रेडियस डायरैक्शन होंदी है, इस करके याद रखना तुसीं। तो आपां हैडिंग अपना नोट करके लिखिया, व्हेन ए पॉइंट चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम A to B in a radial electric field, then line integral of electric field, then line integral of electric field
फिर तुसी ई डॉट डी एल नू ई डी आर लिख के सॉल्व कर सकते हैं, पर यह कंडीशन बेटा उत्थे अप्लाई होनी है जदों थोड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड जिस दे अंदर पॉइंट चार्ज शिफ्ट हो रहा वो रेडियल है, रेडियल। क्लियर चिराग? क्लियर है पुत्र? नारायण, यथार्थ, आर्यन, अंकुर, कृष, सबरी, हरमन। तो मीन्स बेटा जदों भी कोई भी चार्ज पार्टिकल इलैक्ट्रिक फील्ड च शिफ्ट हो रहा तो जनरल फार्मूला है लाइन इंटैग्रल का ई डॉट डी एल। पर अगर थानू पता लग जाए कि जो चार्ज पार्टिकल है वो जिस इलैक्ट्रिक फील्ड च शिफ्ट हो रहा वो रेडियल इलैक्ट्रिक फील्ड है, फिर तुसी ई डॉट डी एल नू ई डी आर भी लिख सकते हैं ना। तो हुण भी थानू ये भी आइडिया हो जाएगा कि जेड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड दी एक्सप्रैशन आर ते डिपेंडेंट है तो वो रेडियल इलैक्ट्रिक फील्ड है, दैट्स द रेडियल इलैक्ट्रिक फील्ड। तो हुण बेटा देखो